स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। आपने छत्तीसगढ़ के वायरल स्पाइडरमैन को कई बार रील्स में देखा होगा, लेकिन आज न्यूज प्लस की टीम आपको पूरे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से स्पाइडरमैन से मिलवाने वाली है और बात करने वाली है, उनसे जानने वाली है कि वो क्यों ये काम कर रहे हैं, क्या उनका मोटिव है और आज वो रेलवे स्टेशन क्यों आए हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे। सर, आज आप रेलवे स्टेशन क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं स्पाइडरमैन आज इधर? बस ऐसे कर रहा हूँ कि मैं यहाँ आता ही रहता हूँ रेलवे स्टेशन, और अभी आया हूँ लोगों के बारे में बात करना, उनसे मिलते रहना, उनके बारे में जानना। जैसे अभी कुली से मिला हूँ, उनके हाल चाल पूछा, वो लोगों ने अपने बारे में बताया, तकलीफ़ों के बारे में बताया। मुझे अच्छा लगता है इनसे लोगों से बातें करते रहो, उनसे लोगों के बारे में, उनके हाल चाल जानो, तकलीफ़ों के बारे में जानो, क्योंकि हर आदमी ढूंढता है कि उससे कोई पूछे। जैसे मैं किसी को बताऊंगा कि मैं परेशान हूँ तो वो आदमी सुनते नहीं हैं, लेकिन हर आदमी परेशान होता है, वो सुनने वाला कोई नहीं होता, तो मैं सुनने आता हूँ जी। जैसे पिक्चरों में स्पाइडरमैन का मोटिव है जो दुश्मन है उन्हें हराना और दुनिया को बचाना, इस स्पाइडरमैन का क्या मोटिव है? मेरा भी सेम मोटिव है। मेरा भी दुश्मन कोई विलन नहीं है, मेरा विलन से यहाँ के जो होने लगे क्राइम्स, और हम जो भूल रहे हैं हमारे कल्चर्स, हमारे धर्म, हमारे रहन सहन, जातवाद, हमारे बोलचाल, तो इन सब चीज़ें ये जो भूलना है और गलत चीज़ें फैलाना है, ये मेरा विलन है जी। ये स्पाइडरमैन कल्चर को बोल रहा है, सपोर्ट करता है, और आपके रील्स में भी दिखा है कि आपने कल्चर को, हिंदुत्व को, सनातन को प्रमोट किया है और नवरात्रि भी मना रहे। कैसी जा रही है स्पाइडरमैन की नवरात्रि? स्पाइडरमैन की नवरात्रि ऐसे जा रहा है कि मैं नियम के अंदर करता हूँ सारी चीज़ें, और मेरे सारे वीडियो पे दो ही कारण रहते हैं, या तो बढ़ावा प्रचार करना, या तो लोगों को हंसाना, खुश रखना। तो बस दो ही चीज़ को फॉलो करता हूँ, चाहे वो बढ़ावा हो, प्रचार हो, या तो हैप्पीनेस फैलाना, खुशियाँ। तो बस दोनों चीज़ को फॉलो करते हुए चल रहा है, नवरात्रि बढ़िया जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहे हैं मेरे मस्ती और मेरे अच्छे चीज़ें। मैं गरबा भी कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर एक कोटी लगाया हूँ गुजराती का, ताकि लगे कि हाँ स्पाइडरमैन गुजराती है। मतलब स्पाइडरमैन से कल्चर को प्रमोट करते करते रूल्स को भी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ललित महल में भी आप आए थे, एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 की तरफ से कार्यक्रम करवाया गया, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? बहुत अच्छा कार्यक्रम था, मुझे पर्सनल इन्वाइटेड थे वहाँ से, कि मैं एज अ कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं था, ओनली इन्वाइटेड था। सारी जगह पे मुझे इन्वाइटेड ही है, जितने जगह रायपुर से गरबा हो रहे हैं, रायपुर से बाहर भी हो, राजनांदगांव हो, दुर्गा भिलाई हो, रायगढ़ तक के मुझे, बिलासपुर तक के मुझे इन्वाइटेड है। बट एक अकेला हो जाता हूं तो मैं सेम टाइम में सेम डे पे जा नहीं पाता हूं। ललित महल वाला कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, मैं वहां गया, लोगों से मिला, और मेरी टीम जो गए थे हम फर्स्ट प्राइज भी उठा के आए थे वहां से। और रही बात गरबा, तो मैंने गाना बंद होने के बाद सेपरेट वीडियो बनाने के लिए नाचा हूँ थोड़ा सा, जिसमें कुछ लोग बोलते हैं कि आप जूता पहने हो, आप ये हो। नहीं जी, गरबे के बीच में, आरती के बीच में नहीं किया है। आप देख लेना वीडियो को कि गाना बंद है, मैं सिर्फ प्ले करो वीडियो में नाच लेता हूँ। देखिए, जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं ललित महल में जो गरबा हो रहा है उससे लेकर भी और स्पाइडरमैन के खिलाफ भी, तो इन्होंने प्रूफ कर दिया और बता दिया कि इन्होंने किसी भी तरीके से जो धर्म और संस्कृति है उसका अपमान नहीं किया है, और ललित महल में किसी भी तरीके से धर्म और संस्कृति का अपमान नहीं किया गया है, बल्कि कल्चर को प्रमोट किया गया है। अच्छा सर, लोगों के मन में एक और सवाल है, मार्वल और डिज्नी वर्ल्ड में इतने सारे कैरेक्टर हैं, आपने स्पाइडरमैन को ही क्यों चुना? दरअसल ऐसा कुछ है नहीं मैम, बस मेरा ये है सर कि मुझे कॉस्प्ले करना बड़ा अच्छा लगता है, अतरंगी दिखना, रंगीन दिखना, और बड़ा जोकर, चाहे कुछ भी हो। मेरा फेवरेट कैरेक्टर स्पाइडरमैन नहीं है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है जोकर। मैं अपने इंस्टाग्राम के आईडी पे भी लिखा हुआ हूँ जोकर। मैं हर वो चीज़ों में, चाहे वो मेरा घर का दरवाजा हो, चाहे मेरे मोबाइल हो, लॉक हो, हर वो चीज़ में जोकर लिखा गया, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है जोकर। और रही बात स्पाइडी को मैं क्यों चुना हूँ, तो ऐसा है कि ये बच्चों में बड़ा फेमस है, खासकर हम कुछ जानेंगे ना जाने, लेकिन स्पाइडरमैन, सुपरमैन हम सब जानते हैं। अभी आंटमैन कोई जानता नहीं है, होमलैंडर कोई जानता नहीं है, ए ट्रेन कोई जानता नहीं है। तो ये ऐसे ऐसे सुपर हीरो बहुत सारे हैं, लेकिन स्पाइडरमैन, सुपरमैन सब जानते हैं। तो मैं सोचा कि सुपरमैन से बॉडी और शरीर तो है नहीं, स्पाइडरमैन जरूर बन सकता हूँ। आपकी तरह और भी रील्स में कई लोग हैं जो स्पाइडरमैन को प्रमोट कर रहे हैं, स्पाइडरमैन के ड्रेसेस में घूम रहे हैं, कई लोगों के ऊपर हाथापाई के भी केसेस आए हैं, लेकिन सर उनमें ऐसा क्या अलग है और आप में क्या अलग है, और ये जो हाथापाई के केसेस आ रहे हैं इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम सिंपल सा जवाब है इसके लिए। सबसे पहले बता दूं कि स्पाइडरमैन इंडिया में मैंने पहले करा है, अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो दिख जाएंगे। मुझसे पहले
वीडियोस पे, रील्स वीडियो पे बोल सकता हूँ कि मैंने करा है, क्योंकि आप जाके रिसर्च करेंगे मिल जाएंगे। लेकिन मैं कभी इस चीज़ को यूज़ नहीं करा। मैं यूज़ कर सकता हूँ तो मेरे पास अभी फॉलोवर्स हैं, देखने वाले हैं, मैं हर 10 मिनट वीडियो डाल सकता हूँ, हर 10 मिनट डाल, लेकिन मैं कभी यूज़ ही नहीं किया। वो लोग यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ के चक्कर में नियम कानून और कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ चीज़ नियम ही होते हैं, उनके खिलाफ चले जाते हैं। अब रेलवे स्टेशन पे हूँ मैं, इसी स्टेशन में खाना बांट रहा हूँ, और एक इस बारे में इसी रेलवे स्टेशन पे दौड़ रहे पटरी पे, तो फर्क है ना। तो पुलिस तो उनको पकड़ेगी ही। तो बस वही है, बिग पावर टू बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही है, बड़े ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है जी। और आप बोल रहे हैं बिग पावर बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है सर। अभी छत्तीसगढ़ में और राजधानी में खास करके जो अपराधों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है, चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे में कई लोग जो हैं वो स्कार्फ और मास्क का भी प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो स्पाइडरमैन का नकाब को प्रयोग कर ले, और आप भी स्पाइडरमैन बन के घूम रहे, तो ऐसी इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि पुलिस प्रशासन का शक कहीं ना कहीं फिर आपके ऊपर भी जाएगा, और वो जो लोग हैं वो ऐसे अपराधों में और शातिर तरीके से अपराध कर पाएंगे। तो ऐसे क्या करना चाहिए जिससे कोई आपकी इस मास्क का गलत प्रयोग ना कर सके? सबसे पहले बात तो बोलूँगा, मास्क का सहारा क्यों आप क्राइम ही ना करो, चाहे वो मास्क का मोहताज नहीं, मैं तो बोलूँगा क्राइम ही ना करो। पर फिर भी अगर मास्क के यूज़ के बाद अगर आप ऐसा कुछ करते हो, तो मैं बोलूँगा ये स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम आपको मिल जाएंगे, सब चीज़ हो जाएंगे, लेकिन भाई आप ये मास्क आप नहीं खरीद सकते, मुझे नहीं खरीद सकते, मेरा कॉस्ट्यूम नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसको मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है। हाँ, ये जंबो ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, बाकी चाहे ग्लव्स हो, चाहे सिलाई आपको दिखाई देगी हाथों की सिलाई, इसमें टेप भी लगा, तो मैंने खुद बनाया। तो एक और बनता हूँ मैं खुद बनाया, तो सेम चीज़ है जैसे कि स्पाइडरमैन। हाँ, स्पाइडरमैन ने बिलासपुर में ये किया, स्पाइडरमैन ने वो पकड़ा गया, तो नाम तो मैंने टैग लगा दिया, तो मुझे ही आते हैं। बट मैं बोलूँगा भाई, इस चीज़ों को अगर आप बनना चाहते हो तो मुझसे कॉस्ट्यूम ले जाओ, बट गलत ना करो, अच्छा काम करो, क्राइम ना करो भाई प्लीज़। क्या दिक्कत है? पैसे चाहिए, फॉलोवर चाहिए, क्या चाहिए, हर चीज़ मिलता है। एक बार ट्राई करके देखो, मेरे पास सब चीज़ है इस कॉस्ट्यूम को पहनने के बाद। बस मैं क्राइम नहीं करता, तो आप क्राइम भी ना करो, इस कॉस्ट्यूम को आप यूज़ करते हो कर लो, बट अच्छा काम के लिए जी। अच्छा, जनता जानना चाहती है कि स्पाइडरमैन है कौन, नकाब के पीछे स्पाइडरमैन कौन है, स्पाइडरमैन की शक्ल के पीछे असली शक्ल क्या है। और मैं चाहता हूं कि आज आप News+21 के इस चैनल में आज आप रिवील कीजिए कि आप हैं कौन, और आपका नाम क्या है, और आप एक्चुअल में करते क्या है। तो जय जोहार दोस्तों, मैं अपन के दोस्त गिरजापुत्र कौशल स्वागत, यानी कि छत्तीसगढ़ के स्पाइडरमैन। और मैं आज भाई मन से मिले हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे थे मन। हाँ, मुला आशा है आप मन खुश हो, अच्छा हो, सेफ हो, तो अच्छा रहो। और ये मोर थोथना हैगा अजीब दिखा तो दाढ़ी में अच्छा, तो हाँसू मत, काबर कि मैं पिक्चर भी कर 2-3 ठन, अभी नाम नहीं कर, प्रमोशन हो जाता है, टाइम में कर हूँ ला, तो पिक्चर कर तो मैं यही लुक है, जंगली टाइप को दिखना है, दाढ़ी में अच्छा, ये तो थोड़ा अजीब दिखाता हूँ, बाकी क्यूट दिखता हूँ मैं। हाँ, इंस्टाग्राम में देख ले। तो आज आपने News+21 के चैनल में देख लिया है कि असली स्पाइडरमैन कौन है, जो रायपुर के अलग अलग जगहों में आपको दिखाई देते हैं। वो ये चेहरा है जो स्पाइडरमैन की नकाब के पीछे लोगों के बीच जा रहा है, उनकी परेशानियों को सुन रहा है। सर, अब मेरा बस आपसे आखिरी प्रश्न है, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं राजधानी के लिए, प्रदेश के लिए काम कर रही है। आप सरकार से, शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं जिससे प्रदेश आगे बढ़े और राजधानी आगे बढ़े? सबसे पहले तो पब्लिक की सुने, है ना, क्योंकि अगर मैं वोट दे रहा हूँ तब जाके आपको सरकार बना रहा हूँ, तो सिर्फ आपको सरकार बनाने के लिए मैं वोट नहीं दिया हूँ, मेरी सुनने इसलिए मैं आपको सरकार बनाया हूँ। तो प्लीज़ सरकार अगर हैं, सुन रहे हैं तो सुनिए। मैं जितने पब्लिक्स हैं जो वोट दिए हैं, उनकी मांगे क्या है, वो चाहते क्या हैं। हाँ, मैं नहीं बोलता वो ताजमहल मांग रहे, तुमको ताजमहल ला के दो, वो नहीं बोल रहा हूँ, बट जो आपके अंदर में है, जो सुधार हो सकता है, उस पर जरूर आप वर्क करो, लगभग सब चीज़ ठीक हो जाएगा। फिर सब सुनो बोल रहा हूँ मैं, कहने का मतलब एटलीस्ट हम होते हैं ना, देखते हैं कि क्या बोले, किसी लंगड़े को चलते हुए देखते हैं तो आते मन में दया, ये लंगड़ा है, आदमी नहीं लेकिन चौथा आदमी को दया आता है। तो अगर सरकारों में 3 सरकार को दया नहीं आया, चौथे को तो आ जाएगा। तो अभी लंगड़े की हालत में है छत्तीसगढ़ और हमारा रायपुर, जिसका एक टांग काट दिया गया चाकू से,
अगर चाकू नहीं रहेगा तो टांग बराबर सही है। तो ट्राई करिए सरकार, आप सुनिए, लोगों की बातें सुनो, और लगभग मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और ऐसे न्यूज़ के द्वारा चीज़ें फैलती जा रही है, पता लग रही है। क्योंकि मैं रहता रामनगर में हूँ, नाम कितना सुंदर है राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम राम, जगह पे रहता हूँ रामनगर पे, और मुझे न्यूज़ से पता लगता है कि मेरे पीछे के लिए मर्डर हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि रहते रामनगर में, सरकार जिसकी है वो राम की बात करती है, और स्पाइडरमैन भी यही कह रहा है कि राम राज जाना चाहिए। कल्चर को भी प्रमोट करते हैं, हिंदुत्व को भी प्रमोट करते हैं, और सरकार भी उसी आइडियोलॉजी की है। और वो ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि सरकार सबकी बात सुने और प्रदेश के हित में काम करे, ये इनकी मांग है। और देखिए हमने आज अपने चैनल में आपको स्पाइडरमैन से मिलाया है। ऐसे ही जनता के मुद्दों के लिए और जनता से जुड़ी अनेक रोचक बातों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।